नमस्कार दोस्तों, इंडिया टीवी क्रिकेट में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आदर्श। कल रात आईपीएल में मुकाबला खेला गया सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। डीसी के गेंदबाज जब बॉलिंग करने उतरे सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों के सामने तो उन्हें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के रूप में बल्लेबाज नजर नहीं आ रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि जैसे किसी ने उन्हें भूखे शेर के सामने डाल दिया है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दी और एक बार तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है आज आईपीएल इतिहास में कि पहली बार कोई टीम 300 के आंकड़े को पार कर दे। चलिए आपको मैच रिपोर्ट बताते हैं। शुरुआत करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी से। टॉस जीता ऋषभ पंत ने और बैटिंग करने के लिए न्योता दे दिया ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की टीम को। दोनों बल्लेबाजी करने उतरे, धुआंधार शुरुआत की दोनों ने और पावर प्ले में 100 से ज्यादा रन ठोक दिए। ट्रेविस हेड ने महज 32 गेंदों पर 89 रन ठोक दिए। 11 चौके और 6 छक्के ट्रेविस हेड ने अपनी पारी में जमाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट था 278.12 का। वहीं अभिषेक शर्मा की अगर हम बात करें, उन्होंने 12 गेंदों पर 46 रन ठोक दिए। 2 चौके और 6 छक्कों की मदद से अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट सुनकर आप दंग रह जाएंगे। 383.33 ये स्ट्राइक रेट था। हालांकि इसके बाद कुलदीप यादव ने दिल्ली की वापसी कराई। जल्दी जल्दी 2-3 विकेट्स गिर गए। हेड को उन्होंने आउट किया, अभिषेक शर्मा को उन्होंने 46 के स्कोर पर आउट किया। एडन मार्करम को कुलदीप यादव ने आउट किया, 1 रन बना करके मार्करम आउट हो गए। हेनरिच क्लासन 8 गेंदों पर 15 रन बना करके आउट हुए। अक्षर पटेल ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने 27 गेंदों पर 37 रन बनाए। शाहबाज अहमद 29 गेंदों पर 59 रन बना करके नॉट आउट रहे। अब्दुल समद ने 8 गेंदों पर 13 रन बनाए और टोटल 20 ओवर में सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाए 266 रन 7 विकेट के नुकसान पर और दिल्ली कैपिटल्स को टारगेट दिया 267 रनों का। लग ही नहीं रहा था कि दिल्ली के गेंदबाज अपने घरेलू क्रिकेट में, घरेलू मैदान पर गेंदबाजी कर रहे हों। अरुण जेटली स्टेडियम में यह मुकाबला हो रहा था। और अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो खलील अहमद 3 ओवर 51 रन, ललित यादव 2 ओवर 41 रन, एनरिक नॉर्थिया 3 ओवर 31 रन उन्होंने खर्चे। कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 55 रन लुटाए, लेकिन उन्हें 4 सफलताएं जरूर मिली। मुकेश कुमार ने 4 ओवर में 57 रन खर्च किए और वहीं अक्षर पटेल ने खर्च किए 4 ओवर में 29 रन और 1 विकेट भी उन्हें मिला। हालांकि इसके बाद जब टारगेट का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स तो पृथ्वी शॉ 5 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर 3 गेंदों पर 1 रन बना करके आउट हो गए, लेकिन इन झटकों से कोई असर नहीं पड़ा दिल्ली कैपिटल्स को। शानदार शुरुआत की दिल्ली कैपिटल्स ने और 8 ओवर में 131 रन ठोक दिए। एक वक्त पर लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स इस हिस्टोरिक टारगेट को कहीं चेज न कर ले, क्योंकि बचे हुए 12 ओवरों में दिल्ली कैपिटल्स को केवल 136 रनों की दरकार थी, जब उन्होंने पहले 8 ओवर में 131 रन बना लिए थे। साफ लग रहा था कि यह मैच दिल्ली कैपिटल्स की मुट्ठी में है, लेकिन ऋषभ पंत जो कप्तान थे, उनसे कप्तानी पारी की उम्मीद थी, लेकिन पंत ने पूरी तरीके से निराश किया। और अगर हम कहें दिल्ली को किसी ने हराया बल्लेबाजी में तो वो ऋषभ पंत ही होंगे, जिन पर इस हार का ठीकरा फोड़ा जाना चाहिए। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों पर 44 रनों की बेहद स्लो पारी खेली, केवल 125 के स्ट्राइक रेट से। जब आपकी टीम 8 ओवर में 131 रन बना चुकी हो और मैच आपकी मुट्ठी में हो, उस वक्त कप्तान को इस तरीके की बल्लेबाजी करना बहुत ही शर्मनाक बात है। और एक बात, ऋषभ पंत 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए। ये तो सबसे ज्यादा, एक तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। 6ठे नंबर पर कप्तान पंत बल्लेबाजी करने आए। ट्रिस्टन स्टब्स ने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए, इन्होंने भी मैच को फंसाया और दिल्ली को जीत से दूर कर दिया। इसके अलावा अभिषेक पोरेल ने 22 गेंदों पर 42 रनों की पारी खेली, शानदार पारी खेली 190 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से। वहीं जैक फ्रेजर मैकगर्ग ने इतिहास रचा कल और 18 गेंदों पर उन्होंने 65 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 5 चौके और 7 छक्के उन्होंने जमाए। 361 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए और ताबड़तोड़ 50 उन्होंने जड़ी, जिसकी बदौलत दिल्ली कैपिटल्स मैच में वापस आई थी। और सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाज पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने वापसी की। अक्षर पटेल 6 रन बनाकर आउट हो गए, ललित यादव 7 रन नहीं बना सके और एक एक करके विकेट्स गिरते चले गए और 19.1 ओवर में पूरी दिल्ली कैपिटल्स ऑल आउट हो गई 199 रन बना करके। और सनराइजर्स हैदराबाद ने ठीक 67 रनों से
ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। अगर गेंदबाजों की बात करें हैदराबाद की ओर से, तो वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 46 रन खर्च किए, 1 विकेट उन्हें मिला। वहीं 4 ओवर में 33 रन दिए भुवनेश्वर कुमार ने, किफायती गेंदबाजी की, एक सफलता उन्होंने भी ली। और इसके अलावा मयंक मार्कंडे की अगर बात करें, 2 ओवर में 26 रन उन्होंने खर्च किए, 2 सफलताएं उन्हें भी मिली। और सबसे अहम विकेट मार्कंडे ने ही लिया जैक फ्रेजर मैकगर्क का, जो खतरनाक साबित हो रहे थे और अकेले दम पर इस आर्थिक से मैच छीन सकते थे, उन्हें आउट किया मयंक मार्कंडे ने। और इसके अलावा नीतीश रेड्डी ने भी 2.1 ओवर गेंदबाजी की 17 रन खर्च किए उन्होंने, किफायती गेंदबाजी की उन्होंने, 2 विकेट उन्हें भी मिले। शाहबाज अहमद ने 1 ओवर किया, उसमें उन्होंने 22 रन खर्च किए। और इसके अलावा टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी की, 4 ओवर 1 मिडन 19 रन और 4 विकेट लिए उन्होंने। शानदार गेंदबाजी की, काबिल तारीफ गेंदबाजी टी नटराजन ने की, 1 मिडन भी रखा और 4 ओवर में केवल 19 रन उन्होंने दिए। और वहीं पैट कमिंस, कप्तान कमिंस ने 4 ओवर में 35 रन खर्च किए और कोई सफलता उन्हें नहीं मिली। तो ये रहा दिल्ली और हैदराबाद के बीच मैच का पूरा हाल। और इस मुकाबले में अगर हम देखें तो हाइलाइट्स, तो सबसे बड़ी हाइलाइट तो ट्रेविस हेड ही रहे, जिन्होंने अपनी शानदार बल्लेबाजी के दम पर इतना बड़ा टारगेट सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दिल्ली कैपिटल्स के सामने रखा। और ट्रेविस हेड को बाद में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया।